The festive season is here and today marks the festival of Ganesh Chaturthi. On Thursday, actor Sonu Sood brought Ganpati Bappa home. Sonu was accompanied by his son Ayan. The actor was also seen doing Bappa's Aarti before taking him home. सॉरी भाई बोल सोनू सर इधर मिलेगा भाई। अरे रुको सर, अरे सर देखेंगे पीछे। बस बढ़िया सर। सोनू सर कलीम भाई दादा मैं पीछे लो ना यार, हम पीछे लेना पीछे गणपति बप्पा गणपति बप्पा। अरे भाई आसिम गणपति बप्पा। अरे मजा कैमरा था। ऊपर लग रहा है थोड़ा आगे लेके बढ़िया आगे ना हाँ बस सर आराम से बेटे तू जगह नहीं है ना तेरे पास। आप तो डेली देखते हैं। पीछे से बैठ जाओगे तो चलेगा, लेकिन आगे से पीछे उसको चलना है जो आगे सबके साथ तुम लोग घर पे बुलाता ना यार, बेटा आराम से। अरे लाइट नहीं मिल रहा है आज सर ऐसा करो ना। मेरा बात भी देख, मैं पकड़ूं कि मैं करूं, मैं घर पे बुलाता हूं। सवेरे आइए भाई। आजा घर पे आए ना बच्चे आराम से। अरे भाई लोग अभी बेटा आराम से अरे दादा हट जाओगे हमार घुस जा आराम बस आ गए हैं तो क्या कुछ कहना सही है। मैं कहता हूँ कि हमेशा जैसे मैंने बताया कि आने वाला जो समय है सब लोगों के लिए और अच्छा होना चाहिए। बहुत मुश्किल समय देखा है सब लोगों ने और विश्वास है मुझे बप्पा सबके विघ्न जो है दूर जरूर करेंगे। धन्यवाद यार, गणपति बप्पा मोरिया। घर पे बुला। Television actor Arjun Bijlani was spotted with his family. They also came to collect Bappa's idol. मंगल मूर्ति हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। गणेश विसर्जन आपने स्टार्टेड कराएंगे। दिस इज चालू है काम चालू।
गणपतिगो हवामहे प्रियानंदवा बृहस्पतिगो हवामहे निधीनान्वा निजपतिगो हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भध्वमत्वमजासि गर्भधम्म गायत्री त्रिष्टुपजगत्पङ्क्त्या सह बृहत्स्नेहा कुकुत्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति अरे बाप्पा बाप्पा. Actor Sharad Malhotra was spotted by the paparazzi at a workshop. He also performed Bappa's puja before taking him home. वेरी गुड. मैम आप भी आगे जाइए ना मैम. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति. Actor Ritwik Dhanjani made eco-friendly Bappa. During his interaction with the media, Ritwik shared his thoughts behind making eco-friendly Ganesha idol. चले चले सर. हम जानते हैं कि आपके पास ढेरों टैलेंट है, लेकिन गणपति बाप्पा को आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं. थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए कि ये देखिए ये जो है ये मेरे लिए एक तो मेरे दिल के बहुत करीब फेस्टिवल, और दूसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी इज़ बिकॉज आई थिंक इसके ज़रिए मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम इस फेस्टिवल की आड़ में जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं थिंकिंग कि हम एक त्यौहार मना रहे हैं, वी डोंट रियलाइज़ कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितनी तकलीफ दे रहे हैं. एंड आई थिंक मेरी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मेरे साथ साथ ऐसे कई सारे लोग हों जो इसको देखकर थोड़े से भी इंस्पायर हो, थोड़े से भी मोटिवेट हो और इसको अपना ले अपने जीवन में, ताकि हर घर में दिस कुड बी सालाना का एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सबके सब मिलके मूर्ति हाथ से बनाएं और उसकी पूजा करें. इट बिकम्स अ रिचुअल. सर आप कितने सालों से ये रिचुअल निभाते आ रहे हैं? मैं मुझे हो गए हैं कुछ 20 साल. ये मेरा 20th ईयर है. जब मैं आई थिंक जब मैं 12 साल का था, 11 साल का था, तब मैंने पहली बार अपने गणपति रखे थे. तो यहाँ पर बाप्पा रेडी हैं, हमने देखा कि आप अपने हाथ से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कैसे, कितना दिन आपको लगता है? मुझे सिंपल है. ये वो लाल मिट्टी है जिस मिट्टी से हम गमले में जो चीज़ें भरते हैं या मटका बनाते हैं, वो वाली मिट्टी. और मुझे 3 दिन लगे इस मूर्ति को बनाने में. एंड आज मैं पेंट करके मैंने आज मैं इसको तैयार कर दिया. इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. और कोई भी बना सकता है. आपने आसपास जितनी भी मूर्तियाँ देखी, हमारे पड़ोसी अंकल आंटी हैं, हमारी फ्रेंड पूजा है, इन्होंने ये पहली बार मूर्ति बनाई है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ मेड समथिंग लाइक दिस. तो बहुत ही आसान है दोस्त, कोई भी कर सकता है. कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने फैंस के लिए भी, क्योंकि दोस्तों कोई टिप नहीं है, सिंपल है, सिंपल सी टिप है. मिट्टी घर ले आओ और बस मिट्टी घर ले आओ और शुरू हो जाओ. इट इज़ वेरी इजी. आप अपने आप सीख लोगे, अपने आप बन जाएगा. और धीरे धीरे करके ना इट विल बिकम योर ओन. ना इमेजिन कि
जब गणपति बापा का जो गणपति बापा आए कैसे थे, पार्वती माँ ने अपने आंगन की मिट्टी से उन्हें बनाया था, मिट्टी से उन्हें आकार देकर उनको जीवित किया था। तो हम पार्वती माँ से बड़े हैं क्या? हम कौन है जो मार्केट में जा रहे हैं मूर्तियाँ लेने के लिए? हम उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू द सेम। तो इस चीज़ को अपनाएं और इस चीज़ को जीवन में थोड़ा सा महत्व दें, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इको फ्रेंडली बापा भी यहाँ पर तो कुछ बताना चाहेंगे इको फ्रेंडली के लिए, क्योंकि लोग जो है अब दोस्तों ये सारा जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आई वॉन्ट टू प्रमोट दिस एंड रियली पुट दिस आउट देयर कि हमें इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। हमारे पास ये एक ही जहान, एक ही धरती बची है, जिस धरती पे जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग और टूवर्ड्स अ डिज़ास्टर, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं प्रलय से। इनके पिताजी की तीसरी आँख खुलने से ज़्यादा दूर नहीं है हम। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, हमें अपने आप को थोड़ा संभाल के और आराम से और अच्छे से पेश आना पड़ेगा धरती माँ के साथ। सर प्रिपरेशन एंड डेकोरेशन की बात करें कि इस टाइप की मूर्ति पे एकदम इको फ्रेंडली है, नॉर्मली तो एकदम सादा सिंपल ही सूट करता है, लेकिन आपने किस तरह की तैयारी की है? मैंने सिर्फ इसको सजाने के लिए क्योंकि देखो मूर्ति क्या होती है कि मूर्ति हम घर में ही विसर्जित करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बीट्स और ये सब ऐसे अपने हाथ से, और ये ग्लू आता है, इस ग्लू से हम ये भी इको फ्रेंडली ग्लू है। दिस इज़ नॉट ग्लू, ये एक्चुअली वैक्स है। तो ये वैक्स से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को चिपका सकते हो, तो इसमें ग्लू भी नहीं यूज़ होता है, इसमें इको फ्रेंडली कलर्स हैं, सब कुछ। सिर्फ यही है कि ये जो मोती वगैरह ये सारी चीज़ें, ये जब आप विसर्जित कर जाते हैं ये पिघल जाता है, तो पानी फेंकने से पहले आप इन चीज़ों को निकाल के अलग कर दें। बस ये सजाने के लिए मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से, ताकि वो पप्पा। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.